हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। भाई कैसे हो सभी? एसएससी सीपीओ की आंसर की को लेके काफी वेट हो रहा है, साथ में फिजिकल कब तक एक्सपेक्टेड है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई। क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हैं कि सर कब तक फिजिकल होगा, कब मेंस होगा। तो एक बात मैं आपको पैटर्न समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई देखो एडिक्विटी का पैटर्न क्या है। पहली बात, मैंने जब आपके आंदोलन चल रहे थे उससे पहले भी बहुत बच्चों ने मेरे से पूछा क्या सर चीजें क्या टाइम पे होंगी, डिले तो नहीं होंगी। मैंने कहा बेटा डिले आपका माइंड करता है, चीजें डिले नहीं होंगी क्योंकि एडिक्विटी एक कंपनी है, टीसीएस भी एक कंपनी थी और अगर किसी कंपनी को प्रॉफिटेबल होना है तो उसको मार्केट में प्रूव करना पड़ेगा, क्वालिटी के ऊपर भी, सारी चीजों के ऊपर भी। तो एडिक्विटी तो टाइम से जल्दी चीजों को करवाना चाहेगी, वो डिले नहीं करेगी। और कुछ इसी प्रकार की चीजें आपको देखने को मिली। डिटेल में डिस्कस करूंगा भाई सीपीओ आंसर की के बारे में, फिजिकल के बारे में। बिल्कुल फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो होगी, कोई आपको बिना बात की कोई बकवास नहीं मिलेगी। और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, बिल्कुल पिन पॉइंट चीज आपको मिलने वाली है। और यूट्यूब पे शायद आपको एक आधा ही चैनल मिलेगा जिसपे आपको ऐड नहीं मिलेगी, ऐड फ्री चैनल है, मोनेटाइजेशन ऑफ है भाई इस चैनल का। तो हमारा मकसद है जेन्युइन इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का, ठीक है भाई। तो सारा डाटा लेके आया हूं बहुत डिटेल में। उससे पहले बहुत बच्चों कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर सीजीएल का मेंस भी है, सीपीओ भी है, दिल्ली पुलिस के लिए फिजिकल भी, जेल वार्डर भी, बहुत सारी चीजें एक साथ आ रही है, मैं कैसे चीजों को हैंडल करूं। तो हमारे पास भी ऐसे बच्चे आ रहे बेटा, सीपीओ के लिए स्पेशल बैच हमने निकाला है। सीपीओ मेंस का बैच रहेगा, इसमें फिजिकल और मेंस दोनों की हम तैयारी कराएंगे। पिछली बार भी मेरे पास 23 बच्चे थे, उनमें से 13 फाइनल सिलेक्शन निकल के, एक सिंगल बच्चा फिजिकल में नहीं रहा था। ऑल इंडिया रैंक 194 जो राहुल बच्चा था वो प्री के बाद ही आया था, बट उसने तुरंत डिसीजन बना लिया। इधर उधर कंफ्यूज मत हो, एकमात्र जगह आपको इंडिया में ऐसे मिलेगी जहां पे फिजिकल पे भी बहुत बेहतरीन फोकस है, साथ में मेंस की तैयारी के ऊपर भी। क्योंकि मैं खुद सीपीओ में ऑल इंडिया रैंक 79 थी, तो आपको 187 हमने अब की बार हाईएस्ट स्कोर दिया था, जो लगभग इक्विवेलेंट टू रैंक 1 था। उसके बाद हमारे पास रैंक 294 थी, जिस बच्चे ने प्री भी हमारे यहां से दिया था उसके 164 प्री में थे। बहुत बढ़िया तरीके से एक छत के नीचे आपको रहना, खाना, लाइब्रेरी, टेस्ट, मॉक टेस्ट, फिजिकल की सुविधा, ग्राउंड, सारी चीज मिलेगी। जनवरी आ रही है, नहीं होता भाई घर पे खुद से फिजिकल। आज एक बच्चा मिला सर, पिछली बार 155 थे फिजिकल में, 3 सेकंड से रह गया, काश मैं पिछली बार आ गया होता। उसका भी इंटरव्यू मैं आपको दिखाऊंगा, जल्दी आपको मिलवाऊंगा। जो नए बच्चे आए हैं तो बिना सोचे बिना झिझक के बेटा मेंस के लिए आप आ जाओ गुरुकुल के अंदर। बहुत बढ़िया रेजिडेंशियल कैंपस है, रहना खाना सब कुछ आपकी फैसिलिटी। फोन नहीं होगा भाई अलाउ, पहले बता रहा हूं। कोई भाई सोच रहा हो फोन अलाउ हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। गारंटी है आपके फिजिकल की बढ़िया तैयारी कराने की, मेंस के लिए आपको बढ़िया कराने की। अब समझते हैं पैटर्न को। देखो भाई, सीजीएल के अंदर 27 लाख फॉर्म थे। 12 से 26 सितंबर के आपका सीजीएल हुआ था, आंसर की आई थी 16 अक्टूबर को, लगभग 20-21 दिन लगे थे। प्री का जो रिजल्ट है लगभग 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपको देखने को मिला, ये रहा 18 दिसंबर को आपका प्री का रिजल्ट आया है। उसके बाद जेई की अगर बात करें तो सिर्फ 4.5 लाख फॉर्म थे। 6 दिसंबर को आपका पेपर हुआ, 19 दिसंबर, यानी 13 दिन के अंदर आपके आंसर की मिली। उसके बाद चीजें और फास्ट आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर सीएचएसएल में देखोगे 30 नवंबर को पेपर हुआ, 8 दिसंबर को आपको आंसर की मिल गई। 30 लाख फॉर्म थे। उसके बाद सीपीओ में इस बार बहुत कम है, हर बार 8 लाख 7.5 लाख फॉर्म होते हैं, इस बार 5,64,926 फॉर्म है। 9 से 12 दिसंबर आपका एग्जाम था। एक्सपेक्टेड जो आंसर की थी वो आ जानी चाहिए थी, बट फिर भी मैं मान के चल रहा हूं लास्ट 26-27 दिसंबर तक आपकी आंसर की आ जाएगी, उससे डिले होने के चांस नहीं है। लास्ट 26, 27, 28 मान लो भाई, इससे डिले नहीं होंगे चीजें, आपको आंसर की मिल जाएगी, एक आधा दिन आगे पीछे। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं, आंसर की आ गई तो रिजल्ट आपको कंफर्म 1 महीने के अंदर जनवरी एंड तक रिजल्ट देखने को मिलेगा। 20 जनवरी तक या 25 जनवरी तक आपका रिजल्ट प्रिपेयर हो जाएगा। और रिजल्ट के बाद अगर आप फिजिकल के लिए, मेंस के लिए भागोगे, आप बहुत पीछे रह चुके होगे, ये बात आप मान के चलो। हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, पढ़ने के अलावा हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। और इस बार दुनिया एचसीएम में उलझी पड़ी है, जिसमें 8-8, 10-10 घंटे टाइपिंग मारनी पड़ेगी भाई फाइनल सिलेक्शन के लिए। एडब्ल्यूटीपीओ में यूपीएसआई आ रहा है, बहुत दुनिया है जो यूपीएसआई की तरफ
तरफ भागेगी। सीपीओ में कंपटीशन कम है, लिख के ले लो इस बात को, मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है। तो चाहे सीपीओ के साथ यूपीएसआई, क्योंकि मैथ रीजनिंग आपका तैयार का है, पॉलिटी आपने थोड़ी बहुत कर रखी हुई, हिंदी शॉर्ट टर्म सब्जेक्ट है, मूल विधि बढ़िया तरीके से मैं बता दूंगा बहुत जल्दी। आपके यूपीएसआई सीपीओ साथ साथ तैयार करा जा सकता है, बहुत अच्छे तरीके से आपको मेंटरशिप में गाइडेंस करूंगा ताकि कम समय में आप बढ़िया फोकस कर पाओ, ठीक है भाई। तो इसका है। अब आपका जो प्री का रिजल्ट है, प्री का रिजल्ट आपको सीपीओ को मिल सकता है लगभग 25 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक आपको देखने को मिलेगा। और एक और पैटर्न समझ लो, जब भी एडमिट कार्ड आए हैं, जब भी कोई चीज हुई है, चाहे नोटिफिकेशन है, चाहे दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन है, विद इन अ मंथ आई हैं सारी चीजें, बहुत डिले नहीं हुई। उसके बाद सीजीएल का प्री का रिजल्ट आया है 1 महीने के अंदर, जनवरी के अंदर आपका मेंस होने जा रहा है 18 जनवरी को, 19 जनवरी को। जो फिजिकल के लिए कंफर्म आप मेरी तरफ से डेट मान के चलो, फिजिकल आपके 20 फरवरी से 10 मार्च के बीच में खत्म हो लेंगे। यही डेट्स आप नोट करके चलो, इससे ज्यादा लेट होने की उम्मीद नहीं है। चीजें, प्रक्रिया बहुत फास्ट चल रही है डीक्यूटी की तरफ से, जल्दी से जल्दी चीजें निपटाने की तरफ है ताकि 2026 का कैलेंडर जारी कर जा सके और अच्छे से 26 के सारे एग्जाम्स निकाले। क्योंकि प्राइवेट एजेंसी को तो भाई जब भी फायदा होगा जब चीजें जल्दी जल्दी करेगी, ठीक है। तो ये बात दिमाग में बिठा लो कि जो आपका फिजिकल है वो 10 मार्च तक होने जा रहा है और मेंस है वो लास्ट में मान के चल रहा हूं मई तक आपका मेंस हो जाएगा। मई से आगे मेंस जाने की कोई भी आशंका नहीं है। हो जाए तो अप्रैल में भी हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं अप्रैल एंड में, लेकिन मई लास्ट है। यानी अभी समय ठीक ठाक आपके पास 4 महीने मिलेंगे, 5 महीने मिल सकते हैं, लेकिन 4 महीने आप मान के लो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीने में आपको फिजिकल और मेंस दोनों देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि आगे का फिर ट्रेनिंग शेड्यूल भी है, बीएसएफ का आपका ट्रेनिंग शेड्यूल देखा होगा, सितंबर के आसपास ज्वाइनिंग वगैरह का प्लानिंग है, तो वो चीजें जब हो पाएंगी तब मई तक आपका मेंस हो जाए, फिर मेडिकल है, फिर सारी चीजें। और दूसरी बात, गुरुकुल में भाई मैं मेडिकल कैंप भी लगवा रहा हूं जल्दी ही, बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि बहुत बच्चे बेचारे फिजिकल के लिए तैयार करेंगे, मेंस के लिए तैयार करेंगे, लास्ट में मेडिकल में बाहर हो जाते हैं। हमारे 3 बच्चे फाइनल लिस्ट में आते 100% मेडिकल में बाहर हुए पिछली बार, तो उससे सबक लेते हुए इस बार जो मेडिकल कैंप है हम गुरुकुल के अंदर बहुत पहले लगवाएंगे। ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लो ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है भाई। तो बढ़िया तरीके से जबरदस्त जोश के साथ तैयारी करते रहो। जिस साल मैंने रैंक निकाली थी मैंने ये नहीं सोचा था कब क्या होगा, मैं बस मेहनत करता चला गया, रिजल्ट की वेट नहीं करी, लगातार 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 अपने प्रयास जारी रखो बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो जुड़े रहे मेंटर 365 परिवार के साथ। बढ़िया तरीके से आपको मेंस के लिए, फिजिकल के लिए मैं ऑनलाइन भी गाइड करूंगा, और जो बच्चे ऑफलाइन आएंगे उनको तो रिजल्ट निकाल के देंगे ही देंगे। सबसे बड़ी बात क्या है ना भाई, गुरुकुल में 10 घंटे की कंसिस्टेंसी बन जाती है। घर पे हम डिस्ट्रैक्टेड रहते, नहीं कर पाते भाई। फिजिकल 4 दिन जाओगे, आप खुद बता दो आपने प्री के बाद कितने दिन फिजिकल मारा है। हमारे पास जो बच्चे अब आ चुके हैं उनका डेली फिजिकल हो रहा है, सुबह शाम बढ़िया तरीके से स्टार्ट हो चुका है। तो भाई ये चीज आप देख के चलो, यही फर्क होती है, छोटी छोटी कंसिस्टेंसी फर्क ला देती है फाइनल लिस्ट में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।